सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे रोमियो 12 का 1। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर संकट क्लेश उठाए, नम्र और दीन बनकर। संकट क्लेश उठाए, नम्र और दीन बनकर। द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी, द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी। सनातन आशा दी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए। आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए। फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में। पाप में ना फंस कर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण दे भी। अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण दे भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की। विनती हमारी यही, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार पालनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं दिल की गहराइयों से पिता। आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हुए प्रभु आपको हम जितना भी धन्यवाद करें प्रभु वो कम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को प्रभु चिंतों की ज़मीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी प्रभु जी। कितने ही भाई बहन बच्चे उस प्रभु आज का सुंदर दिन, ये सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता ऐसी दया अनुग्रह उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से प्रभु आपका लख लख धन्यवाद देते हैं और
और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन बच्चे जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मेरे पिता जितने भी आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, आप एक एक के ऊपर अपनी नजरें करम बना के रखें प्रभु जी। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी वादा किया है, रोमियो 12:1 में मेरे पिता आपने अपने बच्चों को प्रभु आज्ञा दी है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। धन्यवाद देते हैं पिता, आप धरती आसमान के करता है, तीनों लोगों के स्वामी है प्रभु। आपको किसी भी मनुष्य जाति से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो आपका है मेरे पिता परमेश्वर। सारी सृष्टि प्रभु और इसमें जो भी पाया जाता है सब कुछ आपकी प्रभु जी रचना है। आपने शब्द के द्वारा प्रभु हर एक की उत्पत्ति की और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया मेरे जिंदा चाले खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप मनुष्य से सिर्फ और सिर्फ प्रभु उनके शरीरों को प्रभु जी जीवित पवित्र मेरे पिता परमेश्वर को प्रभु जी भावते हुए बलिदान करके चढ़ाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आपको मनुष्य से ना तो दान चाहिए ना बलिदान, क्योंकि सारे दान आपके हैं, आप खुद ही बलिदान हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, परम पिता परमेश्वर ने सारी दुनिया से इतना प्यार किया मेरे पिता कि हम सब पापियों को बचाने के लिए प्रभु अपने इकलौते पुत्र को प्रभु इस मसीह को प्रभु इस दुनिया में मनुष्य रूप करके भेजा, हम सब पापियों के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि दुनिया में व्यवस्था के नियमों को कोई पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि हर एक के अंदर पाप है और वो पाप जन्म से ही हर एक मनुष्य के अंदर आ जाता है मेरे जिंदा चाली खुदा। जो मेरे पिता परमेश्वर आदम से हर एक को खून में मिला मेरे पिता, उस पाप से सिर्फ और सिर्फ प्रभु वही रिहाई दे सकता है जिसने कभी खुद पाप नहीं किया हो। मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आप मनुष्य रूप में इस धरती पे आए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप प्रभु जी साक्षात परमेश्वर का अंश थे, आपके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई छल कपट, शरीर की कोई गंदी अभिलाषा, संसार की कोई बुराई, जीविका का कोई घमंड आपके अंदर नहीं था। आप झूठ नहीं बोलते थे, आप किसी से ढा नहीं रखते थे, ना कोई चालाकी करते थे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक कीमत को प्रभु आपने अदा किया, हर पाप गुनाह को जो आपने कभी किया भी नहीं मेरे पिता उसको अपने ऊपर लिया प्रभु। आपने मुख से एक भी वचन नहीं कहा, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप एक धधकती हुई आग हैं, एक क्षण में सारी सृष्टि को भस्म करने का सामर्थ्य रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी आप प्रभु हम सब पापियों के लिए दीन बने, ताकि आपका एक बार ही बलिदान देने से सारी दुनिया में सारी मनुष्य जाति जो आप पे विश्वास करे, भरोसा करे, आपके वचन को सुने ही नहीं बल्कि उसके अनुसार जो अपने जीवन को व्यतीत करे, वो कभी नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इस दुनिया में जो भी मनुष्य अपने शरीर को सच्ची आशा आपके ऊपर रखते हुए पवित्र पाक करके पिता परमेश्वर आपकी इच्छा में आपके लिए बलिदान करता है मेरे पिता परमेश्वर, आप भी मेरे पिता उन्हें अपने धर्मीय बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हमारे लिए आत्मिक सेवा यही है कि मेरे पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य अपने शरीर को सदा पाक पवित्र बना के रखे और आपकी इच्छा में मेरे पिता आपकी इच्छा में भावता हुआ बलिदान करके आपको चढ़ाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप चाहते हैं कि आपके बेटा बेटी संसार के सदृश्य ना बने मेरे पिता परमेश्वर, और आप चाहते हैं कि आपके बेटा बेटियों के मन नए हो जाएं, उनका चाल चलन बदल जाए जब वो आपको जाने मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यही इच्छा प्रभु आप अपने हर एक बेटा बेटी के लिए रखते हैं। धन्यवाद देते हैं आज जितने भी भाई बहन बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके दिल में प्रभु जी अपनी आत्मा का प्रभु जी आप ही वास करें मेरे पिता परमेश्वर, उनके दिलों को बदलने प्रभु जी। मनुष्य से आपको कोई और प्रभु जी संसारिक बदलाव नहीं चाहिए, आप चाहते हैं हर एक के अंदर पिता परमेश्वर उनका मन बदल जाए, जो पहले नफरत गुस्सा संसार की जितनी भी गंदी अभिलाषाएं बुराइयां हैं वो सब प्रभु मेरे पिता आपकी उपस्थिति में आके अंश अंश प्रभु बदलते जाएं आपके स्वरूप में, जैसे आप मसीहा थे आपके बेटा बेटी भी मेरे पिता परमेश्वर उन्हीं गुणों को अपने अंदर मेरे पिता परमेश्वर पाए। आपकी यही इच्छा है, संसार की हर बुराई से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रभु आप इस प्रभु पाप भरी दुनिया में आए मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह ही आपके बेटा बेटियों के लिए बहुत है प्रभु जी, कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता। जब आपका अनुग्रह प्रभु आपके विश्वासियों के ऊपर आपके धर्मी बेटा बेटी के ऊपर होता है मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु मेरे पिता उनके जीवन में प्रभु अद्भुत अचंभित बदलाव को करते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी मेरे पिता, जो अपने दिलों को प्रभु जी, अपने हृदय को प्रभु जी आपको भेंट करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। आप उनसे प्रसन्न होते हैं। आपको दुनिया का कोई दान नहीं चाहिए, कोई बलिदान नहीं चाहिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप दान और बलिदान से प्रसन्न नहीं होते। आप तो मनुष्य का प्रभु जी मन देखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी मन के दिन हैं उन सबको प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आप आशीषित करते हैं। उन सब के अंग संग आप रहते हैं और घमंडियों का भी आप ही सामना करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि एक भी आत्मा इस दुनिया में नाश हो। हर एक को बचाने के लिए प्रभु जी आप इस धरती में मनुष्य के रूप में आए, और जो दूरी मनुष्य ने अपने कर्म से परमपिता परमेश्वर से सदा के लिए बनाई थी, उसी को प्रभु खत्म करने के लिए प्रभु आप हम सबके मध्यस्थ बने। आपने हमारे पापों का बोझ प्रभु जी अपने ऊपर प्रभु जी ले लिया मेरे पिता परमेश्वर, इसीलिए आप मसीहा कहलाए मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुनिया के पापियों को पिता परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए, उनके पाप को मिटाने के लिए प्रभु आपने हर एक को सनातन जीवन दिया, सदा का जीवन दिया, अनंत जीवन दिया पिता परमेश्वर, जिसे कोई भी मेरे पिता शैतान छू नहीं सकता मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आपका लाज और एक सा परमेश्वर है प्रभु जी मेरे पिता। आप न कभी बदलते हैं, न झूठ बोलते हैं और न कभी धोखा देते हैं, और जो आप पे सच्ची जिंदा आशा रखता है वो अपनी आशा से भी बढ़कर मरकुस 9:23 के अनुसार प्रभु जी मेरे पिता अपने जीवन में हर कार्य को आपकी ओर से सिद्ध होता हुआ देखता है। आप अपने समय के परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बना देते हैं। कोई भी संकट क्लेश हो प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपके बच्चे उन हालात परिस्थितियों में नम्र और दीन बन के प्रभु आपकी उपस्थिति में आपके नाम की दुहाई देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके लिए प्रभु उद्धार का, मुक्ति का दरवाजा खोल देते हैं। जो शैतान बंद कर देता है उसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह ही खोल सकता है, क्योंकि प्रभु आपने हर एक के लिए भुगतान किया है, हर एक के लिए सारी कीमतों को अदा किया है मेरे पिता परमेश्वर। अपने खून का कतरा कतरा बहा के कलवरी क्रूस पे प्रभु जी अपने विश्वासियों को आपने खरीद लिया है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सच्ची सनातन आशा प्रभु आपने अपने हर एक विश्वासी, हर एक धर्मी जन को दी है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो आप अपने बच्चों के ऊपर हर पल हर क्षण करते हैं। और मेरे पिता अपनी प्यारी करुणा लेके प्रभु, सच्ची करुणा लेके स्वर्ग से प्रभु इस धरती पे प्रभु आप हम सब पापियों के लिए आए मेरे पिता परमेश्वर। आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम प्रभु आप करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। किसी धर्मी से तो प्रभु जी कोई प्रभु अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन पापी को कोई देखना भी पसंद नहीं कर सकता मेरे पिता। उससे संगति रखना तो बहुत दूर की बात है मेरे पिता। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आप हर एक पापी को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अच्छे जीवन में प्रभु जी ले आने का प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सच्ची जिंदा आशा देते हैं प्रभु जी। आप आशा ही नहीं देते बल्कि मेरे पिता अपने बच्चों को अच्छा जीवन प्रदान करते हैं इस दुनिया में भी प्रभु, और इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी स्वर्ग में प्रभु आप अपने बेटा बेटियों के लिए वो स्थान बनाया जिसे उनसे कोई छीन नहीं सकता मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। आप यही चाहते हैं जब मेरे पिता आपके बेटा बेटी प्रभु पाप भरी दुनिया को छोड़ते हैं, वो आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, दोबारा उस पाप की दलदल में ना जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आप कितना प्यार करते हैं। हम मनुष्य की हर बात को, हर कार्य को प्रभु, हर सोच को जानने के बावजूद भी प्रभु आप कितना प्रभु जी प्यार करते हैं। कितना प्रभु जी आपका सच्चा प्रेम है प्रभु, आपका न्याय सच्चा है प्रभु, जो धर्म और सच्चाई से आप अपने हर एक बेटा बेटी के साथ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दुनिया में तो प्रभु हर कोई प्रभु जी धोखा देता है, चालाकियां करता है, झूठ बोलता है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह का संसारिक प्रभु जी कोई भी बुराई आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप पिता परमेश्वर साक्षात धरती आसमान के करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी आपके बच्चे प्रभु अपने को प्रभु आपको पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे पिता अपने शरीरों को जीवते प्रभु जी मेरे पिता पवित्र पाक करके अपने प्रिय परमेश्वर के आगे सौंप दें प्रभु। ऐसा जीवन हर एक का बना मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, देह को मेरे पिता आपके हाथों में समर्पित करें, क्योंकि प्रभु उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका हक अधिकार है, क्योंकि आपने अपने खून का कतरा बहा के पिता परमेश्वर अपने बच्चों को खरीदा है। शैतान को प्रभु मेरे पिता आपके बेटा बेटियों के आत्मा प्राण देह को छूने का कोई हक अधिकार नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, रक्षा करें अपने बच्चों के प्रभु जी, उनके जीवन की प्रभु आप रक्षा करें प्रभु जी। यही विनती प्रार्थना प्रभु आपके बेटा बेटी प्रभु आपकी उपस्थिति में करते हैं प्रभु जी। आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी
हर समय प्रभु आपके बेटा बेटी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी हजूरी में पाए जाएं प्रभु जी, और अपने जीवन की यात्रा को पूरा करें मेरे पिता। हर एक से प्रभु जी निष्कपट प्रेम करे मेरे पिता, और प्रभु जी हर बुराई से प्रभु जी मेरे पिता घृणा करे मेरे पिता, और हर भलाई में लगे रहे प्रभु आपके बेटा बेटी। ऐसा हमारा जीवन बना दे, भाईचारे की, प्रेम की प्रभु जी, स्नेह की आत्मा दे मेरे पिता। हर एक से प्रभु आदर मान करे पिता परमेश्वर, दया करे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, दया करे मेरे पिता। आपके बच्चे हर समय आशा में आनंदित रहे, क्लेश में स्थिर रहे, प्रार्थना में नित्य लगे रहे प्रभु जी। उनके जीवन में सच्ची जिंदा आशा आपकी ओर से सदा बनी रहे प्रभु। हालात परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आपके बच्चे सदा आनंदित रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में प्रभु नित्य प्रभु आपके चरणों में अपने सारे बोझ को चढ़ाएं, और आप ही उन्हें प्रभु अपनी शांति आनंद से भरे, क्योंकि सच्ची शांति आनंद सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके पास है प्रभु। हमारे विरोध में चाहे कोई कितनी भी युक्तियां करे प्रभु, शैतान चाहे प्रभु कितने भी प्रभु जी योजनाएं बनाए, वो एक भी सफल नहीं हो सकती प्रभु, क्योंकि आप अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की नाई सुरक्षा देते हैं। दया करें प्रभु, हम अपने स्थाने वालों के लिए प्रभु जी नित्य प्रार्थना करते रहे आपकी इच्छा में प्रभु। ऐसी प्रभु जी मेरे पिता सामर्थ्य हर एक को दे, ऐसा अनुग्रह प्रभु अपने बेटा बेटियों के ऊपर कर मेरे पिता, ताकि आपके हर एक बेटा बेटी आपके अच्छे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अच्छे शिक्षक बने प्रभु जी। जैसा प्रभु हमारा पिता स्वामी है, हमारा पिता परमेश्वर है, वैसे ही प्रभु जी हम भी बन सकें प्रभु जी। अंश अंश प्रभु आपके स्वरूप में प्रभु हम सब बदलते जाएं मेरे पिता परमेश्वर। आपको आत्मिक बलिदान प्रभु जी, आत्मिक प्रभु जी बदलाव चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। संसारिक बदलाव नहीं चाहिए। कोई कितने भी अपने वस्त्रों को बदल ले मेरे पिता, कितने भी अपने रीति रिवाजों को बदल ले, लेकिन अगर किसी का मन नहीं बदलता प्रभु जी, तो सब प्रभु अर्थहीन है मेरे पिता। हर एक के अंदर सच्ची मेरे पिता परमेश्वर एक दूसरे के प्रति प्रभु जी अच्छी भावना प्रभु आप ही मेरे पिता जागृत करे प्रभु। सारी प्रभु नफरत बुराई हर एक के दिलों से जाती रहे। हर एक प्रभु एक दूसरे से सच्चाई और ईमानदारी से व्यवहार करे। हर एक रिश्ते में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर ईमानदारी से प्रभु बर्ताव करे। कोई किसी के साथ छल कपट ना करे, धोखा ना दे। मनुष्य सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भूल जाता है धरती आसमान का करता हर समय अपने बच्चों के ऊपर नजरें लगाए रखता है। हर एक का कर्म उनके जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है। जब सर्वसिद्ध इस धरती पे सच्चा न्याय बन के बहुत जल्दी प्रभु जी आएगा मेरे पिता, हर एक के कर्म की किताबें खुल जाएंगे और हर एक को उनके कर्म के अनुसार प्रभु जी प्रतिफल मिलेगा प्रभु। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, हर एक का कर्म ऐसा बना ताकि वो किसी दंड को ना पाए, बल्कि मेरे पिता परमेश्वर आशीषों के वारिश बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, हर एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपनी इच्छा में चलने वाला बना दे मेरे जिंदा चाली खुदा। ये ना तो बल से हो सकता है, ना ही किसी प्रकार की शक्ति से हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु इस मसीह की पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है प्रभु। आपने अपने बच्चों को वादा किया प्रभु जी, प्रथम बार प्रभु आपका इस दुनिया में आना हर एक को हर एक पाप से क्षमा करना था, और दूसरी बार प्रभु जी आपका आना प्रभु हर एक के साथ आप सच्चा न्याय करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज भी आप अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़े। अपने पाक पवित्र आत्मा से प्रभु आप अपने विश्वासियों को प्रभु जी भर के रखते हैं, और पाक पवित्र आत्मा प्रभु आपके बच्चों की अगुवाई करती है, भले बुरे का बुद्धि ज्ञान का आत्मा देती है पिता परमेश्वर। जो प्रभु आपकी धीमी आवाज को सुनता है मेरे पिता परमेश्वर, वो आपकी आशीषों का वारिश बनता है। लेकिन जो शैतान के बंधन में पड़ जाता है पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जिंदा चाली खुदा, वो अपने जीवन में ठोकर खाता है। दया करें प्रभु, शैतान की सारी युक्तियों को नाश करें, ताकि कोई भी प्रभु ठोकर का कारण प्रभु उनका काम उनके जीवन के लिए ना बने। उनके बच्चों में, उनके मेरे पिता घर घरानों में पिता परमेश्वर उनका उठना बैठना प्रभु जी बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। ऐसा जीवन प्रभु अपने एक एक बेटा बेटी का बनाए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु हम पिता परमेश्वर आपके बच्चों के लिए रोमियो 12 के 1 वचन के अनुसार मांगते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। मेरा जीवन, हम सब का जीवन जिन्होंने भी इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक सुना है मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा बनाए कि वो हम सब प्रभु अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और प्रभु इस मसीह आपकी मेरे पिता इच्छा में भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवनों में पूरा हो। आपकी मेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। आपका राज्य आए, आपके नाम को महिमा देने वाले हम सब बन जाएं। ऐसा जीवन हमारे जीवन को बना दे मेरे पिता परमेश्वर। हर बुराई, हर बंधन से, पाप से, हर बुरी बात से जो आपको प्रभु भाती नहीं, हमारे जीवनों से प्रभु जी, हमारे बच्चों से, हमारे घर घरानों से दूर करे प्रभु जी। बड़े आत्मा सच्चाई से प्रभु, बड़े बोझ से प्रभु जी ये प्रार्थना हम मांगते हैं राजा, सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके
लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।